नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए बाजार की तो जी हाँ गैस, आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स के सारे इंडाइसेस में हमें बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। और गैस ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, बल्कि हमें एक काइंड ऑफ, अगर आप देखें तो क्रैश देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, 10 महीना में वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल हमें आज के दिन विटनेस देखने को मिली, किसमें, सेंसेक्स में और निफ्टी में। तो इसी बीच में गैस मैंने आपसे बहुत सारे वेरियस आर्टिकल साझा किए हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेकर बात की जाए या फिर जिस हिसाब से हमें कमोडिटी का प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलता है, इससे मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी है। फेड की बात की जाए तो आने वाले कल में इंटरेस्ट रेट को काफ़ी एग्रेसिवली हाइक कर सकते हैं, जिसकी वजह से FIS पैसा निकाल के भाग रहे हैं। तो इसी बीच में गैस वर्ल्ड वॉर को लेके जो एक अलग एंगल है, जिसको हम जियोपॉलिटिकल बोलते हैं, उसको लेके भी मार्केट काफ़ी नर्वस है। बिकॉज आपको पता है कि चाहे वो रशिया और यूक्रेन का झगड़ा अगर आप देखें, वहाँ पर अगर आप देखें चाइना या फिर US उस बीच में लफड़ा में आता है। तो जी हाँ गैस, एक तरह का धीरे धीरे अगर आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट आने वाले कल में बहुत ही बढ़ सकता है। तो इसी बीच में गैस, रशिया यूक्रेन को लेकर अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर वो अपडेट सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले कल में गैस जंग भी रुक सकती है। तो मेरा इधर पे क्या टेक है इस टॉपिक को लेके, और आने वाले कल में गैस हमें डायरेक्शन क्या देखने को मिल सकती है, मैं अपना इधर पे अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करने वाला हूं, जहां पे आपको सीखने को बहुत ही कुछ मिलेगा। और मैं इधर पे सरल भाषा में आपको बहुत कुछ बताने की भी कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं कि निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, 10 महीना का वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल हमें देखने को मिला। तो जी हाँ गाइस, इसके पीछे की जो वजह है आपसे अपरिचित नहीं है। बिकॉज मैंने आपको बहुत बताया कि जिस हिसाब से ऑयल प्राइस में राइस हमें देखने को मिल रहा है, और इन्फ्लेशन की बात की जाए, ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 40 ईयर का अगर आप देखें तो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? US में। तो जी हाँ गाइस, इस फियर में कि आने वाले कल में इन्फ्लेशन आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाए, इसी बीच में फेड को बहुत ही एग्रेसिवली जो रेट हाइक है उनको करना पड़ेगा। और इसी लेकर दोस्तों मार्केट में काफ़ी टेंशन भी। बट अभी की बात की जाए तो जियोपॉलिटिकल जो एंगल है उसको लेके मार्केट अभी के टाइम काफ़ी नर्वस फील जरूर कर रहा है। और अब देखिए, निफ्टी में 550 पॉइंट के आसपास आज हमें एक फॉल देखने को मिला। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, हाल फिलहाल में आपने बैंक फ्रॉड की न्यूज़ सुनी होगी, जिसकी वजह से आज तो गिरावट होना तय था। तो जी हाँ गाइस, आज भी हमें एक अच्छी खासी फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप की बात की जाए तो गैस वो भी हमें 4% का लाइक जो लो है वो हमें देखने को मिला। इवन निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए, सारे जो इंडाइसेस हैं तो जी हाँ गैस, आज के दिन में हमें लाल में ही क्लोज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी हाँ गैस, सिर्फ आपका पोर्टफोलियो का रंग लाल नहीं है। इवन देखिए मार्केट के जितने बड़े व्यक्ति हैं, सब में गैस आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। बिकॉज इंडेक्स में गिरावट होती है, पैनिक होता है, तो वहाँ पे गैस कोई भी लेवल हमें देखने को नहीं मिलता। और यही रीज़न है गैस कि निफ्टी के टॉप 10 की बात की जाए, टॉप 50 की बात की जाए, उसमें हमें आज के दिन ऐसा कोई बड़ी रौनक देखने को नहीं मिली है। अब देखिए, निफ्टी 50 में मात्र TCS का ही नाम हमें देखने को मिला है। तो जी हाँ गाइस, बाईबैक का जो न्यूज़ है उसमें एसोसिएशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से TCS में ही आज हमें 1% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला। ऑल्दो अगर आप देखें तो 50 स्टॉक में मात्र एक ही स्टॉक हमें ऑफकोर्स हरे में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला। और बाद बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें हमें भारी भरकम गिरावट देखने को जरूर मिली है। तो अच्छे से पता है, कभी भी जियोपॉलिटिकल एंगल उधर पे इन्वॉल्व होता हुआ देखने को मिलता है तो मार्केट इसको लेकर काफ़ी नेगेटिव ट्रीट करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको साफ साफ बताता हूं। आपको पता है गैस कि जब USSR टूटा था, तो ऑफकोर्स गैस यूक्रेन की बात की जाए तो हमें टूटता हुआ देखने को मिला, और रशिया से थोड़ी सी अलग कंट्री बनते हुए देखने को मिली। बट रशिया की बात की जाए तो वो यूक्रेन को मानते हैं कि ये उन्हीं का ही सभ्यता हेरिटेज का कंट्री देखने को मिलता है। तो जी हाँ गैस, जो पूरा वॉर का एंगल है वो कहाँ से शुरू हुआ था? नेटो से लेके। बिकॉज आपको पता है कि नेटो की बात की जाए, वहाँ पे यूरोपियन कंट्री और US का एंगल हमें देखने को मिलता है। तो यूक्रेन चाहता था कि आने वाले कल में वो नेटो का पार्ट बने। तो इसके वजह से गैस रशिया इस पर काफ़ी अग्रेसिव था, और रशिया चाहता था कि नेटो का पार्ट ये कोई भी हाल में बन नहीं सकता। और इसी को लेकर गैस जो कॉन्फ्लिक्ट हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला, उधर पे हमें जिस हिसाब से गैस जो सैन्य बल हैं, जिस हिसाब से हमें आर्मी का डिप्लॉयमेंट देखने को मिला, जिस हिसाब से गैस हमें फायरिंग का एंगल देखने को मिला, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिली। बट अभी की बात की जाए तो जी हाँ गैस, 48 आवर्स में रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बात होने वाली है। और उसमें जो उनके एम्बेसडर है उन्होंने एक रिमार्क क्लैरिफाई किया है कि यूक्रेन की बात की जाए तो वो कुड कर सकते हैं ड्रॉप क्या नेटो बेट। तो जी हाँ गैस, नेटो बेट की बात की जाए, ऑफकोर्स उनको बिडिंग डालना पड़ता है, जहाँ पे ये यूरोपियन संघ की बात की जाए, US संघ की बात की जाए, उनका एक पार्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज गाइस, इस न्यूज़ की वजह से अगर आप देखें तो अगर यूक्रेन की बात की जाए वो नेटो बेट में अपना पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, तो आने वाले कल में गाइस जो इतना एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है सारे वर्ल्ड में, तो जी हाँ गाइस, वो हमें घटता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं बोलूँगा गाइस कि ये नेटो जो बेट है इसको हट जाना चाहिए। यहाँ पे गाइस US की अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो ऑफकोर्स गाइस ये US और रशिया और यूक्रेन का झगड़ा नहीं रहेगा। इसमें गाइस अगर US आता है तो ऑफकोर्स चाइना भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो जी हाँ गाइस, जब बड़े बड़े देश, बड़े बड़े इकनॉमी कोई छोटी सी झगड़ा में आते हैं तो जी हाँ गाइस, वो अपने आप में ही बहुत ही विशालकाय ज़रूर बन जाता है। ये हमारे हाथ में ना, आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं होता है। बिकॉज मार्केट है, कब क्या हो जाएगा नो वन नोस। बट ये सो अगर ये पूरा जो टेंशन है अगर उसको एकदम रिजॉल्व करना है, जड़ से उखाड़ना है,
तो यूक्रेन चाहे तो अभी के टाइम में जो नेटो का बिड अगर उसको ड्रॉप करता है आने वाले 48 आवर्स के बीच में, तो जी हाँ गाइस, जो टेंशन जियोपॉलिटिकल एंगल अभी के टाइम इवॉल्व हुआ है वो अपने आप में ही घट सकता है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर अगर यूएस इसमें कूदता है तो इसमें क्या किसका बेनिफिट हो सकता है। तो जी हाँ गाइस, जब तक यूएस यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं आता है तो जी हाँ गैस वो कंट्रोल में ही है। बट यस, अगर यूएस का नाम उसमें आता है तो जी हाँ गैस ये अपने आप में ही एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के इंडिकेशन पे ही देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस स्पेकुलेशन करना अभी के टाइम में सही नहीं है। मार्केट की बात की जाए तो इससे गैस मार्केट में अच्छी खासी तबाही देखने को ज़रूर मिली है। सकते हैं गैस की जो कमेंट्री है ऑफकोर्स यूक्रेन के जो एम्बेसडर है ब्रिटेन को मंडे के दिन क्लैरिफाई किया है, जहाँ पे उनकी पॉसिबिलिटी यही मानी जा रही है कि नेटो मेंबरशिप की बात की जाए सोवियत रिपब्लिक से ऑफकोर्स वो विड्रॉ करते हुए देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है गैस कि ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा कि पैंडेमिक से जस्ट हम लोग अभी उभरते हुए देखने को मिले और उसी बीच में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर का एंगल होता है जहाँ पे गैस पूरा वर्ल्ड ही इन्फ्लेशन की मार को झेल रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, यूएस की बात की जाए। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे यूएस क्या टेक करते हैं और इस इनिशिएटिव के बाद वो रशिया पे क्या सैंक्शंस लगाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट से गैस इधर पे आने वाले कल में सबका भला हो, यही दोस्तों मैं कामना करता हूँ। बट इसी बीच में अगर किसी भी लाइक कंट्री के बीच में वॉर होती है और उधर पे बड़े बड़े जब पार्टीज आते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज ऑफकोर्स अपना ताकत दिखाने के लिए, तो जी हाँ गैस ये अलग एंगल पे चला जाता है। तो मेरे हिसाब से गैस वर्ल्ड की पीस इसी में है कि नेटो जो बेड है उसको यूक्रेन इधर पे ड्रॉप कर दे और अभी के टाइम में जो शांति है वो ऑफकोर्स कायम रहने की उम्मीद हो जाए। हमने देखा है कैसे यूएस यूक्रेन के कोई फेस ऑफ की वजह से या फिर कोई भी झगड़े की वजह से यहाँ पे मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिली और हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि यूएस की इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। आपने अगर दोस्तों फेड की कमेंट्री सुनी होगी उनके हाउस व चेयर की, उन्होंने बताया था कि इस साल के एंड तक 3 बार रेट हाई करने की पॉसिबिलिटी है। बट दोस्तों जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बड़े बड़े कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट को दर्ज कर रहे हैं, तो जी हाँ गैस गोल्डमैन सैक की बात की जाए तो उनका जो टारगेट था 5 बार ये रेट हाइक हो सकता था। बट जेफरीज की बात की जाए तो उनको लगता है कि आने वाले कल में ये 7 बार हो सकता है। तो जी हाँ गैस, अगर इतना एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट अगर जो हमें हाइक होता हुआ देखने को मिलेगा, जो लिक्विडिटी है उसको छीनी जाएगी, तब कोर्स गैस मार्केट में इसको लेके जो एफआईएस इतना पैसा लेके आए थे इमर्जिंग कंट्री में, ऑफ कोर्स विड्रॉ करते हुए देखने को मिलेंगे। वो तो गैस शुक्र है डीआईएस की और रिटेल की, जहाँ पे मार्केट को उन्होंने अच्छे खासे संभाले। बट जिस हिसाब से हमें एफआईएस का आंकड़ा देखने को मिला था, अगर ये दोस्तों 2010-15 में होता है तो जी हाँ गैस मार्केट यहाँ से आराम से 20% फॉल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से गैस ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी वाली बात होगी, बिकॉज हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसको इन्फ्लेशन खा ले रहा है। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम में इन सब न्यूज़ की वजह से मार्केट में अच्छी खासी नेगेटिविटी है और इसमें गैस ऑयल प्राइस एकदम आग में घी डालने वाला काम ज़रूर कर रहा है। बात की जाए ब्रेंट क्रूड की, तो जी हाँ गैस ये भी अपने लाइफ टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिला। $95 पर बैरल के आसपास अगर आप देखें ये ट्रेड कर रहा है। आपको हाल फिलहाल में ही सुनने में आया होगा कि जब ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड आया था तो ये फिर से गैस हमें $70 के आसपास देखने को मिला। बट दोस्तों मार्केट में कभी भी इस तरह की नेगेटिविटी होती है, स्पेकुलेशन होता है, तो जी हाँ गैस कमोडिटी का प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ऑफकोर्स गैस आपको और हमको कुछ ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, बिकॉज इससे इन्फ्लेशन और जो महंगाई है ऑफकोर्स बढ़ जाती है। जिसमें देखना बनता है कि ऑयल प्रोडक्शन में आने वाले कल में उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, बिकॉज कभी भी गैस कोई भी जगह पे जो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, चाहे वो गैस की बात की जाए, ऑयल की बात की जाए, उन सब कंट्री पे कोई भी आफत आती है तो जी हाँ गैस ये वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हिट ज़रूर करती है। तो अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ हमारा बाजार का ऐसा हाल नहीं है, फुटसी की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए जो कि जर्मनी का इंडेक्स हमें देखने को मिलता है, कनाडा का मिलता है, यूके का मिलता है, सब में अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस स्टॉक मार्केट में इवेंट का साइकिल चलते रहेगा। मार्केट में कब पॉजिटिव न्यूज़ हिट करेगी, कब नेगेटिव न्यूज़ हिट करेगा कि किसी को पता नहीं होता है। हमारे दोस्तों जो पार्ट हैं वो सिंपल से यही बात है, जो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग वाली कंपनी है, जो हमारे विनर्स हैं उस पर फोकस करना है, उसको आप चाहें तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। बात बाजार की, तो जी हाँ गैस मार्केट में न्यूज़ का अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही रीज़न है कि मैं इधर पे वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत दिनों के बाद गैस निफ्टी की बात की जाए, इसने 17,000 का जो मार्क है इसको तोड़ दिया है। तो जी हाँ गैस निफ्टी का 16,650 का जो लेवल है, जो इसका पहले हमें इंटरडे लो लगता हुआ देखने को मिला था जब ओमिक्रॉन का स्प्रेड था, अगर ये इसको तोड़ता है तो जी हाँ गैस आने वाले कल में और ही बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों अगर आप देखें तो जब कोविड क्रैश आया था, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अगर मार्केट में 3 साल पुराने हैं, 2 साल पुराने हैं, तो कुछ ऐसे पता है कि 2 साल पहले हमने निफ्टी में लोअर सर्किट देखने को मिला था। बट उसके बाद क्या हुआ, ठीक 2 साल में गैस अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को ज़रूर मिली है। तो जी हाँ गैस अभी के टाइम में जो इवेंट हो रहा है, जो साइकिल हमें देखने को मिल रही है, तो ऑफकोर्स गैस वो मार्केट के लिए एकदम नेगेटिव है। बट मेरे हिसाब से गैस इन नेगेटिव न्यूज़ में ही आपको अपनी एसआईपी को छोड़नी नहीं है, बिकॉज अगर आपने एसआईपी किया है 17,000 पे, तो ऑफकोर्स 16,000 पे जब आपको भाव सस्ता मिल रहा है तो वहाँ पे आपको एसआईपी नहीं करनी, मतलब नहीं रुकनी चाहिए। और रही बात दोस्तों मेरे हिसाब
हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पैसे कम हैं, तो रुक रुक के SIP करिए। बट यस, जो कंपनी एमओएस के लेवल पे है, सुपर एमओएस के लेवल पे है, तो ऑफकोर्स गैस उन सब पे फोकस आपका ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं हुए हैं, बिकॉज सेंटीमेंट खराब है, फंडामेंटल्स वही है, अर्निंग वही है। तो जी हाँ गैस, मार्केट में कभी बुलिश सेंटीमेंट आता है तो स्टॉक्स काफ़ी भागते हैं, बट जैसे ही नेगेटिव सेंटीमेंट आता है अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको एमओएस के ऊपर और सुपर एमओएस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कौन कौन से स्टॉक में अच्छी खासी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल हो चुकी है उसको मैं अनबायस्ड होकर डिस्कवर करूँ। बिकॉज जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो गैस वही सब स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिल सकती है। होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और प्रे करूँगा कि जो नेटो का मेंबरशिप है उसको अभी के टाइम टेंशन के मिड में उसको लाइक अगर वो छोड़ दें तो जी हाँ गैस इससे सब कुछ ठीक हो सकता है। बट यस, अगर वो नहीं भी होता है, अगर ये वो बद से बदतर कंडीशन होती है तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट कैसा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस इसमें बीच में आ गया तो ऑफकोर्स गैस वो बहुत ही अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर कुछ होता भी है गलत तो यूएस इस बीच में ना आए, अगर आता भी है तो लेट्स सी गैस कि आने वाले कल में क्या न्यूज़ हमें देखने को जरूर मिलती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।